हेलो दोस्तों, मेरा नाम युवराज है। तो बढ़ते हैं कहानी की ओर। वक्त लगभग 12:15 के आसपास का होगा। विवेक अपने दोस्त अमन के साथ अपनी बाइक से काम की छुट्टी होने के बाद अपने घर लौट रहा था। तभी विवेक, जो कि गाड़ी चला रहा था, अमन से कहता है, तुमने कुछ आवाज़ सुनी? जिस पर अमन कहता है, हाँ मैंने सुनी है, कुछ गिरने की आवाज़ लग रही है। विवेक अपनी गाड़ी रोककर देखता है कि क्या हुआ है, लेकिन उसे रोड पर दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आता। फिर अमन कहता है कि कुछ नहीं है, शायद हमारा वहम होगा। जिस पर विवेक कहता है, हम दोनों को एक साथ वहम? क्या अमन कुछ भी बोल रहे हो? जिसके बाद अमन कहता है, यहाँ से चलो। विवेक अपनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता है, पर ये क्या, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। अमन कहता है, क्या हुआ, बाइक स्टार्ट करो ना यार। जिस पर विवेक कहता है, वही तो कर रहा हूँ, पर ये बाइक है कि स्टार्ट ही नहीं हो रही है। अमन कहता है, अब क्या करें, इतना सुनसान रोड और ये बाइक भी बंद। विवेक कहता है, किसी से लिफ्ट ले लेंगे। जिस पर अमन कहता है, तुझे पता तो है ना, इस रोड पे रात में कोई आता जाता नहीं है। अमन और विवेक बात ही कर रहे थे, तभी एक कार आकर रुकती है, जिसे देखकर अमन और विवेक काफ़ी खुश हो जाते हैं। अमन विवेक से कहता है, भाई अब रात में इस रोड पे नहीं रुकना पड़ेगा, घर जाने का व्यवस्था हो गया लग रहा है। कार का शीशा नीचे करते हुए एक सुंदर सी लड़की पूछती है, क्या हुआ, आपकी बाइक खराब हो गई है क्या? अमन हाँ में सर हिलाते हुए कहता है, हाँ हमारी बाइक खराब हो गई है, क्या आप हमें लिफ्ट दे सकती हैं? हम पास के ही शहर में रहते हैं। लड़की ने कार का दरवाज़ा खोला और वे दोनों कार के अंदर आकर बैठ गए। कार के अंदर बैठते ही अमन और विवेक को एक सड़न की बदबू आने लगी, जो किसी मांस के सड़ने की बदबू थी। पर ये दोनों एक दूसरे से इस विषय में कुछ नहीं बोल रहे थे। अमन ने उस लड़की से उसका नाम पूछा, जिस पर उस लड़की ने जवाब दिया, मेरा नाम तारा है। जिसे सुनकर विवेक कुछ सोचने लगा। विवेक कार के सामने वाली सीट पर तारा के बाजू में ही बैठा था। तारा ने विवेक से पूछा, क्या हुआ, क्या सोचने लगे, कुछ याद आ रहा है क्या? जिस पर विवेक ने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कुछ दूर कार चली ही थी। तभी विवेक ने देखा कि जो तारा अभी ठीक ठाक थी, उसके चेहरे से अचानक खून निकल रहा है और अब तारा का चेहरा पूरी तरह से बदल गया है। अब तारा का चेहरा किसी वैम्पायर की तरह लग रहा था। विवेक कुछ समझ पाता तब तक तारा ने उसे जकड़ लिया और उसके गले के पास अपना मुंह लगाकर अपने दोनों नुकीले दांतों को विवेक के गर्दन में गड़ा दिया और बड़े चाव से उसका खून पीने लगी। ये उसका खून ऐसे पी रही थी जैसे कोई कोल्ड ड्रिंक पीता हो। ये सब देखकर अमन वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा, पर अब देर हो चुकी थी। विवेक के बाद अमन का ही नंबर था। जो हश्र विवेक का हुआ, वही हश्र अमन का भी हुआ। दोनों की लाश अगले दिन उनके बाइक के पास मिली। तारा कौन है और विवेक से तारा का क्या रिश्ता था? तारा ने विवेक और अमन को क्यों मारा है? इसका जवाब जानने के लिए कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। धन्यवाद मित्रों। आपको अगर मेरी कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी है किसी और कहानी के साथ।